स्वामिये शरणमयप्पा। मिल गई पूर्णा, मिल गई। लेकिन तुम्हारी बाहें तो बड़ी कोमल हैं, पर आज तुम्हारे इन बाहों को क्या हो गया है? नारायण नारायण, हरि हरि पुत्र, इस ब्रह्मचारी से मजाक कर रहे हैं प्रभु। आप ही बताइए, लोक में घूमने वाला इस नारद का जिस्म कैसे कोमल हो सकता है? इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए स्वामी। नारायण नारायण। क्षमा करिए महर्षि, हम विराम समय से खाली होकर के आंख मिचोले खेल रहे थे, लेकिन बीच में आप आकर के आप लोगों का खेल बिगाड़ दिया। और बताइए महर्षि। सर्व नाटक के महिमाचारी विष्णुदेव आपका ऐसा रूप दिया है, इसकी माया के बारे में आपको सुनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इतनी बड़ाई क्यों महर्षि? नहीं तो क्या महाराज, उधर भूलोक में एक भक्त अंधकार में पड़ा हुआ है और कोई अहंकार में जल रहा है, और आप यहाँ पर आंख मिचोली खेल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आप सब कुछ जानते हैं स्वामी, ये घटना आपसे छुपी थोड़ी है स्वामी। ये आपकी तो हम पर बड़ी कृपा है महर्षि। ये भी क्या विष्णु माया है स्वामी? मुझे क्या पड़ी, मैं भी दूध में मक्खी की तरह टपक कर आपका खेल बिगाड़ दिया। माताएं मुझ पर बड़ी क्रोधित होकर देख रही है। मैं तो चला स्वामी, खेलते रहिए खेलते रहिए। नारायण 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 नारायण। ये मैनेजर फोन क्यों नहीं उठाता है? आखिर क्या हुआ होगा? कहीं ये गणेश मर तो नहीं गया होगा? मैं उस मैनेजर को अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा, मुझे उस पर पहले से ही शक था। अब तुम उसे अपने आप से दूर ही रखो बेटा। मेरा एक फ्रेंड है रंगनाथ, जो कि वकील है, कल मैं उससे बातें करूंगा। तुम टेंशन मत लो बेटा। छी छी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। कहीं वो मैनेजर मेरी, वहीं जाकर देखता हूँ। क्या रवि, आने से पहले फोन नहीं करते हो? वो पेपर कहाँ है? कम ऑन टेल मी। रवि, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज जल्दी बताओ मुझे। हेलो, मैं यहाँ हूँ। अरे मैनेजर, तुम यहाँ? यह है मेरी बीवी जैसी, और रेखा मेरी प्यारी साली है। तुम मुझ जैसे जवाई। यह है सीन ब्रदर, तुम्हारी जायदाद का मैं वारिस हूं, तो आपका ब्रदर ही हुआ। अरे तू नीच है। शाबाश, चिल्लाओ और चिल्लाओ, पुरानी फिल्मों की तरह जितना जी चाहे चिल्लाओ। चिल्लाओ, गालियां दो मुझे, गालियां। रवि, ये क्या कर रहे हो? मार 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 इसको, मार रहे हो? गुड मॉर्निंग रवि। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? हाँ, लंबे लंबे सांस लो।
डॉक्टर साहब, हैं? इंसान की जान बचाने वाले भगवान के समान होते हैं, लेकिन एक बात बताइए, बेजान मूर्ति को भगवान मानना और उसकी माला पहनना, आखिर ये सब है क्या? आज के युग में ये कौन मानता है? तुम सब की नजर में हम डॉक्टरों को भगवान की तरह दिखाने वाला वही तो है, भगवानों का भगवान अयप्पा स्वामी। आप भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उस ढोंगी पाखंडी स्वामी की तरह आप भी भगवान की बातें करते हैं। उसकी लॉन्ग स्टोरी सुनकर हम ये सोच लें कि भगवान बचाएगा और हम दवाई लेना छोड़ दें तो उससे क्या जान बच जाएगी? हाँ, बच सकती है। इस दुनिया में कई प्राणी बिना दवा के जी रहे हैं। क्या पशु पक्षी के लिए कोई डॉक्टर है? क्या वो बीमार नहीं होते? उनका डॉक्टर भगवान ही तो है। आज के इंसान का जीवन सिर्फ दवाइयों पर है, उस पर से ये बढ़ती हुई बीमारियां। आजकल लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाते हैं, एक सोशल स्टेटस की तरह हो गया है ये आजकल। सच तो ये है कि आज हर डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करते वक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। समझे? डॉक्टर के दवा देने से ज्यादा भगवान की प्रार्थना का असर होता है। मतलब रोगी डॉक्टर पर भरोसा करता है और डॉक्टर भरोसा करता है भगवान पर, यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तुमको एक उदाहरण देता हूँ रवि। एक बार मेरे यहाँ एक रोग को लेकर 3 आदमी आए। उनके सर में दर्द था और सर दर्द के लिए एनासिन 250 mg बेस्ट मेडिसिन है। तीनों को मैंने वही दवा दी। एक का सर दर्द उसी समय खत्म हुआ, दूसरे का 1 घंटे बाद खत्म हुआ और तीसरे का 3 घंटे बाद। ऐसा क्यों हुआ? यही है भगवान की महिमा। दवाई देना डॉक्टरों का काम है और उस दवाई का असर करना उस भगवान के हाथ में है। सो तुम भी उस भगवान को मान लो, जल्दी से अच्छे हो जाओगे। ओके? दवाई लिख दे रहा हूँ। सुबह में 1, दोपहर में 1 और रात में खाने के बाद। ठीक है, चलता ठीक है सर। हूँ। स्वामी ये शरणमप्पा। बहना, स्वामी कहाँ है? मुझे पता नहीं। ये क्या माया है? अपने भक्तों को इस तरह सताना और आजमाना कहाँ का न्याय है बोलो? ये अपने किसी भक्त को आजमा रहे हैं क्या स्वामी? ये लीजिए। शांति रखो बालक, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा दुश्मन बन के तुम्हें घायल कर दिया है। देखो, तुम अपने क्रोध को कम करो और बुद्धिमानी से रहो। राव जी, स्वामी, घबराने की कोई बात नहीं, हल्का सा घाव है, एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। ठीक है स्वामी। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। स्वामी, मेरा नाम पोचैया स्वामी है। पास वाली बस्ती में चप्पल सीता हूँ मैं। इस साल मैंने पहली बार अयप्पा की माला डाली है स्वामी। स्वामी, मेरी जितनी हैसियत है, आज शाम को अपने घर पर पूजा का आयोजन किया है स्वामी। आप और वो स्वामी भी हमारे घर पधारे स्वामी। ठीक है स्वामी, हम सब तुम्हारे घर पूजा में जरूर आएंगे। कृपा स्वामी। व्हाट? हमारे स्टेटस के सामने उनकी हैसियत क्या है? हमारी सीढ़ियां चढ़कर उनको बुलाना इनके लिए सही है, लेकिन वही सीढ़ियां उतरकर इनकी बस्ती में इनके घर हम नहीं जा सकते। शेम, वेरी शेम। पापा, आप नहीं जाओगे। सुनो बालक, जैसे तुम्हारी आदतें बुरी हैं, वैसे तुम्हारे विचार भी बुरे हैं। जितनी तुम इस कदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इसका तुम्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी मनुष्य एक समान होते हैं बालक। जिस हवा से सांसें पोइचिया ले रहा है, उसी हवा से जगत में तुम भी और मैं भी ले रहा हूँ। फिर कहाँ कोई भेदभाव रहा? सारे मानव जाति अयप्पा के दिल में बसे रहते हैं। साक्षात अयप्पा स्वामी साक्षी हैं।
कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, यही मानवता की पहचान है। अरे बाप रे बाप रे बाप, चुप रहो। मैंने तुम्हें पाखंडी समझा था, अब श्री राम की नीतियां भी कहने लग गए। क्या कहा? मेरी नासमझी की वजह से मेरी गत हुई है। भोले स्वामी,